उस समय बंगाल में ये बात लिखा गया अखबारों में कि चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से आते हैं, वो भी देवी देवता आदि को नहीं मानते, तो उनके लिए ये सूट हो गया। ये बात लिखा गया। और सिर्फ यही नहीं लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको जो संगीतबद्ध किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है, जिनकी जनगण मन है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो सचिव थे नंद गोपाल सेनगुप्त, वह जो है उन्होंने लिखा है कि रविन्द्रनाथ के जब मैं सचिव था तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा वंदे मातरम की ध्वनि इतिहास की सामग्री है, पूरा गीत नहीं। वंदे मातरम की ध्वनि इतिहास की सामग्री है, पूरा गीत इतिहास की सामग्री नहीं है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। यानी वंदे मातरम जो है संपूर्ण भारत की आवश्यकता के लिए अगर कुछ काट छांट कर लिया तो क्या हर्ज है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बयान है मोदी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बयान है। रविंद्र बाबू पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख छपे, कहा गया कि वो ब्रह्म समाज से हैं, इसलिए कमला, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों को वो नहीं मानते, और अपने जनगण गीत को राष्ट्रीय गीत बनवाने के लिए ही उन्होंने वंदे मातरम को हटाना चाहते हैं। ये अखबारों में लिखे गए, उन पर आरोप लगाए। रविन्द्रनाथ दुखी भी हुए उससे। और रविन्द्रनाथ से यह भी कहा गया कि ये तो ब्रिटेन के जो जॉर्ज पंचम थे उनके पक्ष में जनगण मन इन्होंने लिखा था। हालांकि रविन्द्रनाथ जी ने कहा इस पर कि ऐसे लोगों को मैं जवाब दूं तो मेरा अपमान होगा। रविन्द्रनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। और जनगण मन का जो हिंदी रूपांतरण है उसका सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना राष्ट्रीय गीत बनाया। तो काट छांट की वकालत रविन्द्रनाथ टैगोर की थी, संगीतबद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर का था। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि ये पूरा गाना इतिहास नहीं है, उसकी जो ध्वनि है वंदे मातरम वो इतिहास ध्वनि है। और उन पर आरोप लगे, अखबार भरे गए कि अपने जनगण मन के लिए ये वंदे मातरम को हटाना चाहते हैं। रविंद्र दुखी भी हुए, लेकिन ये इतिहास भी तो आप बताओगे। हम तो कह रहे रविंद्र दुखी हुए तो आप इतिहास तो बताओगे। जॉर्ज पंचम के पक्ष में जनगण लिखने का उन पर आरोप लगा, ये इतिहास भी तो आप बताओगे कि वहां के अखबारों में छप रहा था, इसलिए वंदे मातरम के प्रति रविंद्र ने ऐसा किया। यह लिखा गया। यह भी मान लिया जाता है कि वंदे मातरम के विपक्ष में उन्होंने मत इसलिए दिया था कि बदले में जनगण मन को लिया जाए। ये जो है रविन्द्रनाथ का ये था। तो इसलिए वो जो हटाया गया है, वो जो पैरा हटाया रविन्द्रनाथ करने न था, और उस पद का विरोध तो हिंदुओं को करना चाहिए, कर मुसलमान रहे थे, क्योंकि हिंदुओं की सारी देवी देवताओं को देश में समाहित करके जो है आपको जो आज संघ की परिभाषा है वो की जा रही थी। उस समय उसमें विरोध भी हुआ, ये भी आया क्या तुम राम लक्ष्मण शिव सबको हटा दोगे क्या, तो ये किस तरह का देश बचेगा, ये भी विरोध किया गया।